first life process, nutrition. Now first question is, what is nutrition? क्या होता है nutrition? So the process by which living organisms obtain and utilize food for the proper functioning of the body. बॉडी का प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फूड को ऑब्टेन करना और यूटिलाइज करना. अब किसी से पूछो न्यूट्रिशन क्या होता है? खाना खाना. खाना खाना न्यूट्रिशन नहीं है. दैट इज़ द वन पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन जो अभी हम डिस्कस करेंगे. न्यूट्रिशन को अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एंड यूटिलाइज. हम उसको खाते हैं, उसको ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी टू प्रोवाइड एनर्जी. तो अब हम जब फूड लेते हैं न्यूट्रिशन में, वो हमें क्या देता है? फूड प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स. फूड के अंदर हमें क्या मिलते हैं? न्यूट्रिएंट्स. एंड दीज न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द बॉडी. न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ें हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो केमिकल कंपाउंड्स हैं जो हमें मिलते हैं फूड से, और वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं? नरिशमेंट. नरिशमेंट मतलब पोषण देते हैं. वो हमारी बॉडी को पोषण देते हैं, नरिशमेंट देते हैं, हमारी बॉडी को नरिश करते हैं. दैट्स वाई दे आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स. और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, फाइबर्स, ऑल दीज आर न्यूट्रिएंट्स. तो वो केमिकल कंपाउंड जो हमारी बॉडी के अंदर फूड से आते हैं और उससे हमें बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो कहलाते हैं न्यूट्रिएंट्स. अब बात आती है न्यूट्रिशन की इम्पोर्टेंस क्या है. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन? नाउ इट कम्स 2 मार्क्स क्वेश्चन. यहाँ पे 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है CBSE की तरह कि इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन. इम्पोर्टेंस क्या है न्यूट्रिशन की? सो फर्स्ट इम्पॉर्टेंस इज न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स एनर्जी. न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स एनर्जी. न्यूट्रिशन जो है वो हमें एनर्जी देता है. एनर्जी का मतलब हमें ऊर्जा मिलती है. अगर हम खाना नहीं खाएं तो हमें ऊर्जा मिलेगी? नहीं मिलेगी. अगर आप व्रत रखते हैं तो आप बिल्कुल एकदम उस दिन ऐसे आपकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं होती, बट हमारी बॉडी को फूड से एनर्जी मिलती है. तो पहला उसकी इम्पोर्टेंस है न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स एनर्जी. सेकंड अगर हम निकालें तो न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड्स नरिशमेंट. सेकंड पॉइंट इज न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू आवर बॉडी. न्यूट्रिशन से हमें पोषण मिलता है, हमारी बॉडी को पोषण मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. एंड थर्ड, न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. ये हमारी बॉडी की ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, बॉडी के अंदर जो टूट फूट, मेंटेनेंस और रिपेयर चलती रहती है उसको भी ये कंट्रोल करता है, उसको भी ये हेल्प करता है, उसको भी ये बढ़ाता है. तो इट इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. और शॉर्ट में याद रखने के लिए आप रख सकते हो GDMR, ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर. GDMR वहाँ आंसर में लिखना नहीं है. आंसर में मत लिखिए ना कि GDMR. आंसर में आपको क्या लिखना है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स एनर्जी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स नरिशमेंट, एंड थर्ड पॉइंट, न्यूट्रिशन इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड रिपेयर. GDMR. सो इन शॉर्ट GDMR याद करने के लिए, जस्ट टू लर्न. हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल. वेलकम टू माय चैनल द बायो हब. टुडे वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी ऑफ क्लास 10 सक्सेस विथ आवर चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेसेस. आज हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 की सक्सेस की, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 5 लाइफ प्रोसेस से. ये चैप्टर एक लेंदी चैप्टर है और इसके अंदर बहुत सारे 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, इवन 5 मार्क्स क्वेश्चन भी इसमें से बनते हैं. और इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर के अंदर से डायग्राम के क्वेश्चंस भी आपको आते हैं. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड करता चलूँगा टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक पे 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा, किस टॉपिक के कौन से नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं. तो वी स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइफ प्रोसेसेस. व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं? देखिए, ये जो लाइफ प्रोसेस वर्ड है यही अपने आप को डिफाइन कर रहा है.
द प्रोसेसेस विच हेल्प्स टू रन लाइफ, वो प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को, जो भी लिविंग बींग्स हैं उनकी लाइफ को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं, वो प्रोसेसेस कहलाते हैं लाइफ प्रोसेसेस. सो सिंपल, द प्रोसेसेस विच हेल्प्स टू रन लाइफ, वो प्रोसेसेस जो लाइफ को चलाने में हेल्प करते हैं, वो सारे प्रोसेसेस कहलाते हैं लाइफ प्रोसेसेस. और इसको सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो प्रोसेसेस विच हेल्प्स टू रन लाइफ स्मूथली ऑन अर्थ, वो प्रोसेसेस जो हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, वो प्रोसेसेस नहीं जो बाहर हो रहे हैं, उनका हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ता है, बट हम यहाँ बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस की जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और वो हमारी हेल्प करते हैं हमारी लाइफ को स्मूथली रन करने पे, हमारी लाइफ स्मूथली चले, हम अपनी जो एक्टिविटी है, जो डेली एक्टिविटी हम करते हैं, बॉडी फंक्शनिंग जो हमारी है, वो हम प्रॉपर वे में कर सकें, वो सारे प्रोसेस कहलाते हैं लाइफ प्रोसेस. इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर, there are 4 important life processes: nutrition, respiration, transportation and excretion. First of all, what is nutrition? मैंने पहले बोला ये चैप्टर लेंथी है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है: न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. यहाँ अभी हम ब्रीफ में ले रहे हैं, वी विल डिस्कस लेटर ऑन इन डिटेल. तो न्यूट्रिशन मीन्स ऑब्टेनिंग फूड एंड यूटिलाइज दैट फूड. हम फूड को ऑब्टेन करते हैं और उस फूड को हम यूटिलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए उसको यूज़ करते हैं. सो दिस फूड, जो हम फूड ले रहे हैं, हम बात करें एनिमल्स की, जो भी हम फूड इनटेक कर रहे हैं, फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, वो फूड कैसा होता है? कॉम्प्लेक्स फूड. और हमारी बॉडी न्यूट्रिशन का एक प्रोसेस होता है डाइजेशन, जिसके थ्रू उस कॉम्प्लेक्स फूड को ट्रांसफॉर्म करती है इनटू सिंपलर फूड. So this comes in nutrition. Second is respiration. We respire. We breathe in oxygen. We breathe out carbon dioxide. That is how we respire. So respiration, in simple words or in biological words, is oxidation of food. Means the simpler food, जो हमने न्यूट्रिशन से फूड लिया, कॉम्प्लेक्स वो हमारी बॉडी में चेंज हुआ सिंपलर में, और वो सिंपलर फूड को हमारी बॉडी ने ऑक्सीडाइज किया विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, और उससे हमारी एनर्जी बनी. दिस इज इन सिंपल रेस्पिरेशन. देन कम्स ट्रांसपोर्टेशन. ट्रांसपोर्टेशन मतलब किसी एक चीज़ को दूसरी जगह तक लेके जाना. हमारी बॉडी के अंदर देयर इज़ अ मीडियम, ब्लड. वो ब्लड जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है किस चीज़ को? डाइजेस्टेड फूड को, जो हमने यहाँ लिया था न्यूट्रिशन में, और जो ऑक्सीजन यहाँ आई थी उस फूड को और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी, और सेल के अंदर होता है ऑक्सीडेशन. तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन. और फोर्थ इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मतलब मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड्स आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. दीज आर अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट. आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कुछ लोग बोलते हैं रिमूवल ऑफ वेस्ट, नहीं, मेटाबॉलिक वेस्ट. इसको मैं और क्लियर करूँगा व्हेन वी विल डिस्कस एक्सक्रीशन. तो मेटाबॉलिक वेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड एटसेट्रा आर एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी. सो दीज आर द 4 life processes which helps to run our body smoothly. Now there is a one point. न्यूट्रिशन अपना इंडिपेंडेंट काम कर रहा है, न्यूट्रिशनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है अपना इंडिविजुअल वर्क कर रहा है. रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स, ट्रैकिया, डायफ्राम, ये अपना एक अलग फंक्शन कर रहा है इंडिविजुअल. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, हार्ट, वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है. एक्सक्रीशन जो हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनीज वगैरह, वो इसको कर रही हैं. तो ये चारों सिस्टम इंडिविजुअली वर्क कर रहे हैं. बट हमने यहाँ देखा कि प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को स्मूथली रन करते हैं, और हमारी लाइफ स्मूथली रन कब होती है? जब ये सारे प्रोसेसेस एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं. तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं और साथ साथ मिल के भी वर्क कर रहे हैं कि न्यूट्रिशन ने फूड लिया, रेस्पिरेशन ने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, ऑक्सीडेशन हुआ, उससे ट्रांसपोर्टेशन हुआ, बॉडी के पार्ट्स में पहुंचा, और उसके बाद बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बने ड्यूरिंग ऑल दीज प्रोसेसेस, दे आर एक्सपेल्ड आउट थ्रू
excretion. So these are the 4 basic life processes which we will discuss one by one. Now we will discuss modes of nutrition. Basically there are 2 types of nutrition. न्यूट्रिशन को 2 तरीके के न्यूट्रिशन के मोड्स में डिवाइड किया गया है. पहला होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ये 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. अब हम डिस्कस करते हैं ऑटोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटो वर्ड का मतलब होता है सेल्फ, ओन, खुद का, ओन. ऑटोमेटिक घड़ी होती है ना जो अपना चलती है अपने आप, ऑटोमेटिक. तो ऑटो, सेल्फ. ट्रॉफिक मीन्स फूड. आपने फूड पिरामिड्स या फूड चार्ट में देखा होगा ट्रॉफिक लेवल्स. तो ट्रॉफिक वर्ड इज रिलेटेड टू फूड. तो ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉफिक मीन्स फूड. तो दोज ऑर्गन्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉफ्स. वो ऐसे ऑर्गन्स कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स. एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्लियर? बहुत ईजी लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, बहुत ईजी. बस आप पढ़ो और समझो. ऑटोट्रॉफिक मीन्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं, लाइक ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे जो हरे पेड़ होते हैं. एंड सम बैक्टीरियाज. वो सम बैक्टीरियाज क्या होते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे. सेकंड इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अगर यहाँ भी हम वर्ड को ब्रेक करें तो हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट और अदर्स, और ट्रॉफिक का मतलब हो गया फूड. So organisms which derive their food from other organisms or depends on other organisms for their food. वो organisms जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ऐसे organisms कहलाते हैं हेटरोट्रॉफिक organism और हेटरोट्रॉफ्स. और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब बच्चे आप हंस रहे होंगे कि जो हम हैं, हम भी तो अपने फूड के लिए मदर पे, अपने पेरेंट्स पे या आंटी पे डिपेंड करते हैं, या वाइफ, पापा हैं तो वाइफ पे डिपेंड करते हैं फूड. बट वो फूड पे डिपेंड ऐसे नहीं करते कि वो फूड जो है वो बनाने की बात नहीं हो रही है. मतलब हम अपना फूड कहाँ से डिराइव कर रहे हैं. अगर हम समझो वेजिटेरियन हैं तो हम खा रहे हैं पालक की सब्ज़ी, आलू, टमाटर, ये सब क्या है, ये वेजिटेबल्स हैं. और ये वेजिटेबल्स कहाँ से आई हैं, ऑटोट्रॉफ से, ग्रीन प्लांट से. तो हम ये कह सकते हैं कि ऑल हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स, कि जितने भी हेटरोट्रॉफ्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं. ऑल हेटरोट्रॉफ्स डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉफ्स, ये हम कह सकते हैं. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस इन डिटेल व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, कैसे कुछ बैक्टीरियाज और ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. नाउ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. अब हम लेते हैं, बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की. ऑटोट्रॉफिक जैसे मैंने अपन ने डिस्कस किया, ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब यह बार बार हम क्यों रिवाइज कर रहे हैं, ताकि आपको याद हो जाए, ताकि आपको बार बार उसको जब आप रिवाइज करते जाएंगे, बार बार आप पढ़ते जाएंगे तो आपको रिवाइज होता जाएगा. रिवाइज होगा तो वो फर्म हो जाएगा. तो ऑटोट्रॉफिक मतलब विच प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब मैंने कहा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 तरीके के होते हैं. तो वो 2 तरीके न्यूट्रिशन कौन से हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. Chemosynthetic autotrophic nutrition and photosynthetic autotrophic nutrition. These are the 2 types of autotrophic nutrition. Now we will discuss chemosynthetic autotrophic. Chemosynthetic autotrophic nutrition क्या होता है? तो देखिए, chemo means chemical. Chemo word is derived from chemical. और synthetic means synthesis of food. तो those organisms which prepare their food with the help of chemicals, वो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल से अपना फूड डिराइव करते हैं वो कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड एग्जाम्पल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. याद रखना इम्पॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन. 1 मार्क क्वेश्चन में आ चुका है कि नेम द बैक्टीरिया विच कम्स अंडर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक. या राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफी. आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स. यही फ़र्क होता है
एक ब्रिलियंट स्टूडेंट में और एक बिलो एवरेज स्टूडेंट में। कि बिलो एवरेज स्टूडेंट जो है वो सिर्फ उसको सुनता है, और जो एवरेज या अबव एवरेज है, जो क्लास के टॉपर्स हैं, दे राइट डाउन, वो नोट करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप भी, मैंने कल भी कहा था कि हम अगर पढ़ेंगे साथ साथ तो नेचुरली हमारी जो ग्रेड्स हैं या स्कोर्स हैं वो लेवल अप होंगे। तो प्लीज़ आप नोट डाउन करते चलें, और जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो या आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन 1 मार्क क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये पर्पल सल्फर बैक्टीरिया कीमोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, मतलब ये अपनी एनर्जी, अपना नरिशमेंट किससे ड्राइव करते हैं? केमिकल से। जैसे एग्जांपल नाइट्रो कंपाउंड्स, ये कुछ नाइट्रो कंपाउंड्स हैं जिससे ये ड्राइव करते हैं केमिकल एनर्जी, और दैट केमिकल एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म इनटू फूड और नरिशमेंट जिससे मिलता है इनको। तो ये कहलाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। सेकेंड इज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, या हम कह सकते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, मतलब वो ग्रीन प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस को अगर हम ब्रेक करें तो फोटो मीन्स लाइट और सिंथेटिक मीन्स अगेन सिंथेसिस ऑफ फूड। वो ऑर्गेनिज्म या वो ऑटोट्रॉफ्स जो अपना फूड सनलाइट या लाइट की हेल्प से ड्राइव करते हैं, वो कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और एग्जाम्पल होता है ग्रीन प्लांट्स। Green plants prepare their food with the help of photosynthesis and they use carbon dioxide जो कि वो एयर से लेते हैं, वाटर जो सॉइल से लेते हैं, और सनलाइट जो उनको सनलाइट से मिलती है, लाइट जो वो सनलाइट से लेते हैं, और क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लीव्स के अंदर होता है। लीव्स होती है ना, ग्रीन लीव्स, तो वो लीव्स ग्रीन क्यों हैं? बिकॉज ऑफ दैट ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल। तो इसको अब आगे पढ़ेंगे अपन कि किस तरीके से फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स या ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड। सो दैट कम्स इन फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसका पार्ट है फोटोसिंथेसिस। सो ऑल ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस से। और फोटोसिंथेसिस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो उनको एयर से मिलती है, वाटर जो हम सॉइल से देते हैं वो पानी में एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट उनको सनलाइट से मिलती है, सन से, और क्लोरोफिल जो लीव्स के अंदर होता है। लीव्स के अंदर एक क्लोरोप्लास्ट होता है सेल ऑर्गेनेल जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, और ये सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उस सनलाइट को यूज़ करता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight in chlorophyll, they prepare C6H12O6 means glucose, number of units of glucose plus 6 molecules of water and 6 molecules of oxygen। मतलब ये क्लोरोफिल जो है, जो ग्रीन पिगमेंट है, और ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को ये सनलाइट की प्रेजेंस में कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज के अंदर। वाटर और ऑक्सीजन भी जनरेट हो रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट। वाटर और ऑक्सीजन भी कन्वर्ट हो रहे हैं और बन रहे हैं एज अ बाय प्रोडक्ट, और ग्लूकोज बन रहा है। और बहुत सारे नंबर ऑफ ग्लूकोज जब मिलते हैं तो बनता है स्टार्च। तो यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन फिर बन सकता है, व्हाट इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है? दैट इज स्टार्च। 1 मार्क क्वेश्चन, आप वहीं नोट करते चलिए। और कई बार ये इक्वेशन भी पूछी जाती है आपसे बोर्ड्स में। बोर्ड में 1 मार्क या 2 मार्क्स के अंदर ये वाली इक्वेशन भी आपसे पूछी जा सकती है। बैलेंसिंग नहीं आएगी कि आप सोचो इसकी बैलेंसिंग कैसे हुई, कि जो अपन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो नहीं, बैलेंसिंग नहीं होगी। या तो यहाँ पे कुछ पार्ट मिसिंग होगा, ए और बी लिख दिया,
या ये ए कर दिया, बी कर दिया, सी कर दिया, कोई पार्ट मिस होगा वो आपको भरना होगा। और या ये 1 मार्क में क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ समराइज इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लियर, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि 1 मार्क 2 मार्क साथ साथ नोट करते चलिए कि सर ने क्या बताया कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है या 2 मार्क्स में आ सकता है। और 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज़ द रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल क्या होता है, दैट इज़ स्टार्च। और आपको समझ में आ गया होगा स्टार्च कैसे बना। अब कोई भी आपसे पूछे, आप रिवाइज करिए, रिवीजन में उसको बताइए कि प्लांट्स जो होते हैं ग्रीन प्लांट्स, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, एटमॉस्फेयर से, वाटर उनको मिलता है सॉइल से, सनलाइट उनको मिलती है सन से, और ग्रीन कलर की जो लीव्स होती है उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के अंदर ये केमिकल रिएक्शन होती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के साथ बनाते हैं ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। और ये ग्लूकोज की नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनती हैं, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स जब इकट्ठी होती हैं तो पॉलीसेकेराइड बनता है जिसको कहते हैं स्टार्च। स्टार्च इज़ अ पॉलीसेकेराइड, टाइप ऑफ शुगर। और ये स्टार्च क्या है, रिजर्व फूड मटेरियल है किसका, ग्रीन प्लांट्स का। क्लियर। स्टेप्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अभी हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ लिया। अब फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स क्या होते हैं, तो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं जो आपने पढ़ा भी इससे पहले। फर्स्ट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हमने पढ़ा था कि ग्रीन लीव्स होती हैं, लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है जो एब्जॉर्ब करता है सनलाइट को। तो पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड है कि ये जो लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की क्लोरोफिल ने, इट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और ये जो लाइट एनर्जी थी इसका केमिकल में यूज होने के लिए क्या हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, या हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, और विद द हेल्प ऑफ लाइट। तो फोटोलाइसिस का मतलब हुआ ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकल गई थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं ये भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो पहला तो वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सेकंड, दिस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। और वो जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब की उसका यूज़ कहाँ हुआ, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो निकल गई एज अ बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा, और हाइड्रोजन यूज़ हो गई आगे ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन। और थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो पहले एब्जॉर्प्शन हुआ लाइट एनर्जी का, दूसरा एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में जिसको यूज़ किया गया फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में, और थर्ड हुआ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट, दैट मीन्स ग्लूकोज। और एन यूनिट बनी तो स्टार्च। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देने वाली बात है वो है फोटोलाइसिस, जो कि एक 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ फोटोलाइसिस, या राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोलाइसिस। तो जब अगर पूछा जाए आपसे कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोलाइसिस, तो आपको सिर्फ ये लिखना है। देखिए टू द पॉइंट आंसर देना है, बिल्कुल प्रिसाइज, है ना। हमें कोई हड़बड़ी नहीं करनी, जितना रिक्वायरमेंट है वो उसको बताना है। एग्जामिनर को उतना ही बताना जितना रिक्वायरमेंट है, आंसर की रिक्वायरमेंट। तो ये हुआ स्टेप्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। क्लियर। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। जो लीफ की सरफेस होती है, ऊपर की तरफ नहीं, जो नीचे की तरफ, क्योंकि लीव्स का जो अलाइनमेंट होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ ऊपर की तरफ जहाँ पर एपिडर्मिस होती है वहाँ पे तो होते हैं क्लोरोफिल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन, और आप बैक साइड देखोगे तो डल ग्रीन होता है, और डल ग्रीन के ऊपर ही आपको मिलेंगे स्टोमेटा। तो स्टोमेटा एक टाइनी पोर्स हैं, यहाँ देखिए आप, स्टोमेटा पोर्स बिल्कुल जैसे ऑलपिन से छेद कर रखे हो इस तरीके से छेद होते हैं, उनको कहते हैं स्टोमेटा। अगर हम उस एक स्टोमेटा के डायग्राम को देखें तो आप इधर देखो, दिस इज स्टोमेटा, ये स्टोमेटा है पोर। और स्टोमेटा के आसपास जो स्टोमेटा पोर होता है उसके दोनों तरफ
सेल होती है जो कि बीन शेप्ड होती है, जैसे राजमा होता है, किडनी होती है, उस शेप की होती है। इसको कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज दे आर गार्डिंग स्टोमेटा। वो स्टोमेटा को गार्ड किया हुआ है उन्होंने, दैट्स वाई दे आर नोन एज गार्ड सेल्स। और ये चारों तरफ होती है लेयर जो कहलाती है एपिडर्मल सेल। तो चारों तरफ एपिडर्मल सेल होती है, बीच में गार्ड सेल होती है, और गार्ड सेल के बीच में होता है पोर या स्टोमेटा। और ये जो गार्ड सेल है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ये जो आपको दिख रहे हैं डॉट 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 डॉट, दीज आर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, जो सनलाइट को कैप्चर करता है, एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। अब बात आती है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। फंक्शन की बात करें तो उसके दो इम्पॉर्टेंट फंक्शन हैं, आप इन को नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। याद आया आपको ट्रांसपिरेशन? सुना है कभी 9th क्लास में? नहीं, भूल गए, कोई बात नहीं, आई एम देयर। ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर in the form of water vapor, in the form of water vapor, भाप के रूप में जो एक्सेस वाटर है वो प्लांट का इस स्टोमेटा से निकल के जाता है ना। अब आपका क्वेश्चन आया कि सर ये एक्सेस वाटर कहाँ से आ गया, है ना? हम तो पानी दे रहे हैं प्लांट को जिसको वो एब्जॉर्ब कर रहा है, और एब्जॉर्ब करके फोटोलाइसिस करके उसकी एनर्जी को यूज़ कर रहा है, वो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बोहाइड्रेट बना रहा है। आपने इक्वेशन पढ़ाई अभी हमको। बेटा ये एक्सेस ऑफ वाटर क्या है कि जितना वाटर, अब आपने देखा था जब इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर जब फोटोसिंथेटिक रिएक्शन हुआ था तो उसमें बना था कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो इस गार्ड सेल से स्टोमेटा से बाहर निकल गया एनवायरनमेंट में, और रहा सवाल वाटर का, तो वो एक्सेस वाटर, जितना भी वाटर प्लांट के काम का नहीं रहा वो एक्सेस वाटर उसने गार्ड सेल से एज ए वाटर वेपर उसने रिमूव कर दिया। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपिरेशन। तो ये पहला फंक्शन है। और सेकंड फंक्शन जैसा भी अपन ने डिस्कस किया, एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रेस्पिरेशन। प्लांट जब रेस्पिरेशन करता है तब भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज इसी स्टोमेटा से होता है। और फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, वो भी जो ट्रांसफ़र है वो किसके थ्रू हो रहा है? इसी स्टोमेटा के थ्रू। सो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स में आता है, और वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लेना। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा हमेशा नहीं खुले रहते बेटा, स्टोमेटा खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं। डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो खुले हुए हैं, है ना, क्योंकि उनको एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना है, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है, जो ऑक्सीजन बन रही है फोटोसिंथेसिस उसको बाहर निकालना है, जो हम दूसरे लोग जो ऑर्गेनिज्म वो ऑक्सीजन लेंगे। तो स्टोमेटा का अगर स्ट्रक्चर देखें तो मैंने आपको बताया कि चारों तरफ एपिडर्मल सेल्स होती हैं, बीच में स्टोमेटा होता है और उसके गार्ड सेल्स होती हैं। अब ये स्टोमेटा खुलते और बंद कैसे होते हैं? जब स्टोमेटा बंद है उस कंडीशन में क्या होता है एक्चुअली, देखिए ये इसकी जो अंदर की जो वॉल है स्टोमेटल वॉल, ये थिक होती है, ये थिक वॉल होती है। अब डे टाइम में क्या होता है जब स्टोमेटा ओपन रहता है, हम बात कर रहे हैं डे टाइम की, जब स्टोमेटा ओपन है उस वक्त क्या है, इसके अंदर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करेंगे, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा। इस गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए मेरी बात, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि 3 मार्क्स का आता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा कैसे होती है। बहुत इजी है, एक बार आप समझ लेंगे ना वो बहुत इजी रहेगा आपको। तो आप समझिए कि जब ओपनिंग कैसे होती है, जब गार्ड सेल्स जो हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट है,
और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इस क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस से क्या बन रहा है, स्टार्च। और जब स्टार्च यहाँ बन जाएगा तो इसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। स्टार्च क्या करेगा, इट इंक्रीजेज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल। यहाँ पर स्टार्च जब जमा हो जाएगा तो इट विल इंक्रीज द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल, और जब गार्ड सेल की ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, उस कंडीशन में जो एपिडर्मल सेल्स हैं, यहाँ से वाटर, इनके अंदर जो वाटर है वो वाटर अंदर जाएगा, द वाटर मूव्स इनसाइड द सेल। और जब वो सेल के अंदर, जब गार्ड सेल के अंदर जाएगा तो इट विल इंक्रीज द टर्जिड, इट विल इंक्रीज द टर्जर प्रेशर। वो गार्ड सेल का टर्जर प्रेशर इंक्रीज करेगा, जिससे एक प्रेशर डेवलप होगा और ये गार्ड सेल जो है ये स्वेलअप हो जाएंगी, गार्ड सेल स्वेलअप हो जाएंगी, आप यहाँ देख सकते हो। और इसकी वजह से ये स्टोमेटा ओपन हो गया, द स्टोमेटा इज ओपन। और जब स्टोमेटा ओपन हो गया तो यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज भी हो रहा है और रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर भी हो रहा है। सो दिस इज हाउ द स्टोमेटा ओपन्स। और ड्यूरिंग नाइट टाइम क्या होता है कि जब क्लोरोप्लास्ट अपना काम नहीं कर रहा, क्लोरोफिल नहीं कर रहा, क्योंकि देयर इज़ नो सनलाइट, उस कंडीशन में इस गार्ड सेल से वाटर जो है वो बाहर चला जाएगा, वाटर विल मूव आउट, और सेल वापस कैसी हो जाएगी, फ्लेक्सिड। सेल जहाँ टर्जर प्रेशर था वो हो जाएगी फ्लेक्सिड, और जब सेल फ्लेक्सिड हो जाएगी तो लूज हो जाएगी और गार्ड सेल्स विल क्लोज। गार्ड सेल जो है वो देखो आप बंद हो गया, स्टोमेटा इज क्लोज्ड। सो दिस इज हाउ स्टोमेटा ओपन एंड स्टोमेटा क्लोज्ड। ये 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को कि 3 मार्क्स में पूछा जाता है में कि ये तो अभी सब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया ग्रीन प्लांट्स में, जो हमारे फ्लावर पॉट्स में लग रहे हैं, हमारे गार्डन में लग रहे हैं, हमारे लॉन में लग रहे हैं, है ना, हर जगह हम ग्रीन प्लांट्स दिख रहे हैं। वहाँ जो ये हो रहा है फोटोसिंथेसिस, दैट इज़ कॉमन। बट डेजर्ट्स में क्या होता है, डेजर्ट्स के प्लांट्स जो हैं वो कैसे अपना फूड सिंथेसिस करते हैं, क्यों, क्योंकि डेजर्ट में तो उस समय दिन में बहुत स्कॉर्चिंग हीट होती है, बहुत ज़बरदस्त सनलाइट होती है। उस सनलाइट में वो कैसे सर्वाइव करते हैं और कैसे फूड प्रिपरेशन करते हैं वो अब हम पढ़ेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक के बाद। फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं डेजर्ट प्लांट्स। तो हाउ डेजर्ट प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस, कि ये डेजर्ट प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन कई बार आप देखेंगे 3 मार्क्स में आया हुआ है। तो हमें इसको प्रिपेयर करना है 3 मार्क्स के हिसाब से। देखिए डेजर्ट प्लांट, हम जानते हैं कि डेजर्ट प्लांट कहाँ होते हैं, डेजर्ट्स में, रेगिस्तान में। और रेगिस्तान में कैसी कंडीशंस होती हैं, हाई टेम्परेचर एंड हाई इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। कब, ड्यूरिंग डे टाइम। तो दिन के वक्त वहाँ पर काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है और सनलाइट जो होती है उसकी इंटेंसिटी भी हाई होती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड। अब वो क्लोज्ड क्यों रहते हैं, टू कंजर्व वाटर, डे टाइम टू कंजर्व वाटर, वो पानी को कंजर्व करना के लिए। नहीं तो पानी बिना तो उनका काम ही नहीं होगा ना, सारा पानी तो एवेपोरेट हो जाएगा वाटर वेपर के फॉर्म में, तो प्लांट को के पास क्या बचेगा। तो उस वक्त स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड। तो अगर स्टोमेटा क्लोज रहेंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस की दिक्कत आएगी। तो प्लांट क्या करते हैं डेजर्ट के अंदर, नाइट में क्या होता है, स्टोमेटा रिमेन्स ओपन, स्टोमेटा खुले रहते हैं और उस समय दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वो नीचे से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं। अगर दिन में भी वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेने के लिए स्टोमेटा खोलेंगे तो वाटर तो इवेपोरेट हो जाएगा ना। वाटर को थोड़ी पता है कि मुझे बाहर नहीं निकलना,
वाटर को थोड़ी पता है। तो वो क्या हुआ, इसलिए वो क्या करते हैं, नाइट के अंदर स्टोमेटा जब खोलते हैं, स्टोमेटा ओपन होता है, दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, और इस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से केमिकल रिएक्शन से दे फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड। वो ग्लूकोज नहीं बनाते, वो कार्बोहाइड्रेट नहीं बनाते, दे फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड, मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड, आइदर मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। दिस इज मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो वो इंटरमीडिएट कंपाउंड है जिसको बना के उन्होंने रख लिया, कब, नाइट में। और डे टाइम में जब उनके पास सनलाइट आ गई, उस सनलाइट में उन्होंने क्या करा, सनलाइट को एब्जॉर्ब किया और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के आगे का प्रोसेस कंप्लीट किया और दे फॉर्म्ड ग्लूकोज। और वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो गया, स्टार्च में। तो दिस इज़ द वे हाउ डेजर्ट प्लांट डू फोटोसिंथेसिस। क्लियर? फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आपको बच्चा कोई भी दिक्कत हो, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, उसका आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जब भी हमारा लाइव सेशन होगा उसमें डिस्कस करेंगे हम, और इसको और क्लियर करेंगे जो भी टॉपिक है। तो लेट मी फिनिश दिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने उसमें पढ़ लिया कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पढ़ लिया। उसके बाद हमने कंप्लीट कर लिया ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन इन ग्रीन प्लांट्स एज वेल एज इन डेजर्ट प्लांट्स। So this is all about autotrophic nutrition.